नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर जी आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे रुद्री के बारे में, रुद्री पाठ के बारे में और रुद्राष्टाध्यायी के बारे में। देखिए, रुद्री में मुख्यतः भगवान शंकर का प्रथम पाठ से लेकर और अष्टम पाठ पर्यंत भगवान शिव के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। भगवान शंकर के गुणों का वर्णन किया गया है, जिसको रुद्राष्टाध्याय कहते हैं। और इसमें दो और अध्याय जुड़ जाता है, शांताध्याय और स्वस्थाध्याय। स्वस्ति वाचन होता है 10वें अध्याय में, और 9वें अध्याय में हम इस चराचर जगत में भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको शांति प्राप्त हो। और इसी प्रकार से प्रार्थना करते हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करेंगे रुद्राभिषेक पूजन एवं विधि के बारे में कि रुद्राभिषेक कितने प्रकार का होता है, उनके पूजन में कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, और भगवान शंकर के पूजन में विशेषकर किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है और कब करना चाहिए रुद्राभिषेक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि रुद्री पाठ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मित्रों, रुद्री पाठ मुख्यतः 5 प्रकार के ही होता है। पहला रूपक पाठ या षडंग पाठ, ये दोनों एक ही पाठ है। दूसरा एकादशनी रुद्री कहलाता है। तीसरा लघु रुद्री कहलाता है, और चौथा महारुद्री है, और पांचवा अति रुद्री है। ये 5 प्रकार के रुद्री का पाठ किया जाता है। अब आगे इसका सामान्य रूप से वर्णन करेंगे कि कौन से पाठ में क्या किया जाता है और कितना पाठ किया जाता है। सबसे पहले रूपक या षडंग पाठ के बारे में देखते हैं। तो मुख्यतः रुद्राष्टाध्याय में 10 अध्याय होता है। देखिए, रुद्राष्टाध्याय रुद्री पाठ में जो सामान्यतः है वो 8 अध्याय ही है, इसीलिए अष्टाध्यायी कहते हैं। लेकिन शांताध्याय और स्वास्थ्याध्याय मिलकर 2 अध्याय और जुड़ जाता है, तो इस प्रकार से ये 10 अध्याय हो जाता है। लेकिन रुद्राष्टाध्याय में प्रथम पाठ से लेकर अष्टम पाठ पर्यंत भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया गया है, और 9वें अध्याय में चराचर जगत से शांति के लिए प्रार्थना किया गया है, इसीलिए इसे शांताध्याय कहते हैं। और 10वें अध्याय में स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति स्वस्ति वाचन किया गया है 12 मंत्रों से, इसीलिए इसको स्वास्थ्याध्याय भी कहा जाता है। पहले 8 अध्याय में भगवान शिव के विशेष वर्णन के कारण ही इसको रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं। रुद्राष्टाध्याय मुख्य रूप से शुक्ल यजुर्वेद का एक भाग है, और जो अलग हुआ है उसको रुद्राष्टाध्याय कहते हैं। इन 10 अध्यायों के एक पाठ को, एक आवृत्ति को प्रथम अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक यदि आप एक बार पाठ कर लेते हैं तो इसको एक आवृत्ति कहते हैं। और एक आवृत्ति रुद्राष्टाध्याय का पाठ षडंग पाठ या रूपक पाठ कहलाता है। अब बात करते हैं एकादशनी रुद्री के बारे में। एकादशनी रुद्री क्या होता है? रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय को नमकाध्याय कहते हैं, और इसी में रुद्राष्टाध्याय में जो 8वां अध्याय है मित्रों, उसको चमकाध्याय कहते हैं। और नमक अध्याय, नमक और चमक दोनों का संयोजन से नमकाध्याय, नमक चमक भगवान का रुद्राभिषेक होता है, और इसको एकादशनी रुद्री कहते हैं। मित्रों, जो रुद्राष्टाध्याय का 8वां अध्याय, उसको हमारे ऋषि मुनियों ने 11 भागों में विभक्त किया गया है। पहले 4वें मंत्र, फिर 8वें मंत्र, फिर 12वें मंत्र, फिर 18वें 15वें मंत्र, फिर 18वें 21वें 23वें 24वें 25वें और 27वें मंत्र के पश्चात जो 5वां अध्याय है, जिसको नमकाध्याय भी कहते हैं, वह एक पाठ पूर्ण किया जाता है। जैसे कि आप 8वें अध्याय पे आगे देखें, पहले पाठ से लेकर यानी कि पहले अध्याय से लेकर 8वें अध्याय के 4थे मंत्र तक आप नियमित रूप से पाठ करेंगे। लेकिन जैसे ही 4थे
मंत्र पे पहुंचेंगे आप फिर से चौथे मंत्र के पाठ करने के बाद आप पंचम अध्याय को पूर्ण पाठ करेंगे। इसी प्रकार से आठवें अध्याय का पाठ, आठवें मंत्र का पाठ करने के बाद आप पंचम अध्याय का पूर्ण पाठ करेंगे। इसी प्रकार से अष्टम अध्याय के 12वें मंत्र के पाठ करने के पश्चात आप पंचम अध्याय को पूर्ण पाठ करेंगे। इस प्रकार से आपको 27वें मंत्र तक नियमित रूप से मंत्र पढ़ना है, अष्टम अध्याय का, और फिर पंचम अध्याय का पूर्ण पाठ करना है। तो इसके बाद जो 2 मंत्र बचता है अष्टम अध्याय का वो, और फिर नवम अध्याय और दसम अध्याय, शांताध्याय और स्वास्थ्य अध्याय का पाठ करना अनिवार्य हो जाता है और ये करना भी चाहिए। अब इसका एक लघु रूप भी है जिसको हम संपूर्ण 5वें अध्याय का पाठ नहीं करके, जो 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र है नमस्ते रुद्रमण्यवे से शुरू करके मां नस्तको तनये तक 16 मंत्रों का ही पाठ या जाप किया जाता है। मान लीजिए आप 8वें अध्याय का 8वें अध्याय के चौथे मंत्र का पाठ कर लिए और फिर पंचम अध्याय पर पहुंचे, तो पंचम अध्याय का जो शुरू का जो मंत्र है पहले से लेकर पंचम 16वां मंत्र तक ही आपको पाठ करना है। इसको षोडश कांडी भी कहा जाता है इस विधि को। उसके बाद बात करते हैं लघु रुद्र पाठ के बारे में। देखिए मित्रों, एकादशनी रुद्री का नमक चमक पाठ की 11 आवृत्ति को लघु रुद्र कहा जाता है। लघु रुद्र में आप जब नमक चमक के 11 आवृत्ति कर लेते हैं तो इसको लघु रुद्र कहा जाता है और इसको एकादशनी भी कहते हैं। इसमें 14 मंत्र मिलकर 14 पंडित जी मिलकर प्रारंभिक पूजन एवं उत्तर पूजन मिलकर संपन्न कर सकते हैं, और एक ही दिन में यदि कोई यजमान करवाना चाहता है तो संपन्न कर सकते हैं। यदि आप स्वयं करना चाहते हैं लघु रुद्री, तो इस प्रकार से आपको 11 दिन का समय लगेगा और 11वें दिन यदि आप पाठ करते हैं नियमित रूप से तो यह 11वें दिन जाकर संपन्न होगा। अब बात करते हैं महारुद्री पाठ के बारे में। देखिए मित्रों, एकादशी रुद्री या एकादशी रुद्री के 121 पाठ को महारुद्री कहते हैं। लघु रुद्री के 11 पाठ को महारुद्री कहते हैं। यह महारुद्र पाठ 11 दिवसों तक प्रतिदिन 11 पंडितों द्वारा पाठ करवाकर संपन्न करवाया जा सकता है, या शिवरात्रि के दिन एक ही दिन में यह पाठ संपन्न करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो पंडितों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। मित्रों, उसके बाद हम बात करते हैं अति रुद्र पाठ के बारे में। यह अनुष्ठान किसी विशेष कार्य को संपन्न कराने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए यदि कोई मृत्यु तुल्य कष्ट को झेल रहा है या किसी का कोई कार्य बीच में अटका हुआ है, राजनीतिक रूप से अटका हुआ है, संवैधानिक रूप से उनका वो कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो है हम अति रुद्र का पाठ करने के पश्चात इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इसके अंतर्गत महारुद्र के 11 आवृत्तियों अर्थात कुल 1331 रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है। इसे एक दिन में यदि कोई संपन्न करना चाहता है तो उनको 1331 पंडित का जरूरत पड़ेगा और 1331 पंडितों द्वारा ही इस पाठ को संपन्न किया जा सकता है, या 40 दिन में। दूसरा विधान यह कहता है कि आप इस अति रुद्र पाठ को 40 दिन में 33 पंडितों के द्वारा भी आप इसको संपन्न करवा सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं हम इसके विधान के बारे में कि इसका पूजन विधि और मंडल क्या बनाया जाए, कैसे पाठ किया जाए। देखिए, इस अनुष्ठान में पूजन हेतु जो प्रधान मंडल है वह लिंगतोभद्र मंडल कहलाता है। शिव का मंडल ही बनाया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के लिंगतोभद्र मंडल या अष्टलिंगतोभद्र मंडल या द्वादश लिंगतोभद्र मंडल का ही प्रयोग किया जाता है। इनमें किसी भी एक मंडल को बनाकर उस पर पूर्ण पात्र युक्त कलश स्थापित
करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गणपति मंडल, मातृका मंडल, नवग्रह मंडल, सर्वतोभद्र मंडल आदि विभिन्न प्रकार के मंडलों को बनाकर, नवग्रह मंडल आदि बनाकर उन पर सभी देवी देवताओं का आवाहन, पूजन, उत्तर पूजन, प्रारंभिक पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान शंकर का आवाहन करना चाहिए। यदि आप लिंगतोभद्र मंडल बनाए हैं तो उस पर आप रुद्र यंत्र को भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान शंकर के पूजा में आप पंचामृत, दूध, दही, बूरा, शहद आदि द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर को ये सब बहुत प्रिय होता है। भगवान शंकर के जो है भांग का भोग लगाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, आक धतूरे का माला बनाकर उनको पहनाना चाहिए। इससे भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, जो जिस लायक होता है उसको उसी स्थिति में रखना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि रुद्राभिषेक अनुष्ठान में विशेष क्या होना चाहिए। रुद्राभिषेक अनुष्ठान में विशेष की यदि बात किया जाए तो भगवान शिव को भस्म अत्यधिक प्रिय होता है। यह भस्म किसी शमशान घाट से लाया जा सकता है या किसी अन्य प्रकार से भस्म को बनाकर भगवान शंकर पर चढ़ाया जा सकता है। पूजन में शिवलिंग पर भस्म का उपयोग किया जा सकता है। श्रृंगार में आक धतूरे के फूलों का प्रयोग करना चाहिए और नैवेद्य में भांग चढ़ानी चाहिए। ये बात हमने आपको पहले भी बताई। भगवान शिव को बिल्वपत्र विशेष प्रिय है, अतः बिल्वपत्र पर ओम नमः शिवाय या फिर राम राम लिखकर भी चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर इससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा में जलहरी को लांघना नहीं चाहिए। यदि जलहरी ढकी हुई है तो आप उसको लांघ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ढकी हुई नहीं है तो लांघना नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान शंकर की आधी परिक्रमा की जाती है। अभिषेक के पश्चात भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जो जल होता है वो बीमार व्यक्ति या जिसने अनुष्ठान करवाया, जिस कार्य जिस मनोरथ को अपने मन में रखकर अनुष्ठान करवाया है, ऐसे व्यक्ति को सिर से लेकर पांव तक उस जल का सिंचन करना चाहिए। इससे उनके यदि रोगी है तो रोग स्वस्थ हो जाएंगे, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी प्रकार का मन में अभिलाषा है तो अभिलाषा पूर्ण हो जाएगा। भगवान शंकर शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यदि मान लीजिए आप किसी प्रकार से रुद्राभिषेक करने में संभव नहीं है, समय के अभाव है, समय अभाव है, आजकल सबके पास पूर्ण रूप से समय भी नहीं होता है, तो आप रुद्राष्टाध्याय के जो पंचम अध्याय जिसको नमका अध्याय भी कहते हैं उसमें जलाभिषेक आप कर सकते हैं। जो 16 मंत्र है, प्रथम मंत्र से लेकर 16वें मंत्र तक जो है आपको मां नस्तके रुद्र नमस्ते रुद्रमन्यवे शरे के मां नस्तको तनयः तक, इन 16 मंत्र के द्वारा भगवान शंकर का नित्य प्रति रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किस किस दिन करना चाहिए। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक नियमित रूप से जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है उसमें अवश्य करना चाहिए, या फिर सोमवार के करना चाहिए, या श्रावण में, जैसे श्रावण चल रहा हो तो श्रावण के प्रत्येक सोमवार को या पूरे श्रावण को, श्रावण के प्रथम दिन से लेकर श्रावण के अंतिम दिन तक रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं। और शिवरात्रि पर यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं, महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करते हैं, तो आपके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि उस दिन भगवान शंकर पर अपने भक्तों पर विशेष कृपा दिखाते हैं। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस चैनल को अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ आप सबको प्राप्त हो। और किस प्रकार से रुद्र पाठ करने चाहिए, किस प्रकार से रुद्राभिषेक करना चाहिए, इसका जानकारी आप सबको प्राप्त हो। और आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सबको, यह एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर आप सबको मनोकामना पूर्ण करे, आप सभी लोग पूर्णायु दीर्घायु को प्राप्त हो। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।